नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय भीम। मैं संजीव प्रसाद बौद्ध स्वागत करता हूं आप सभी के प्यारे से चैनल आमना सामना में। आज आप सभी के बीच में हमारा सामना करने के लिए तैयार हैं मिशन कोकिला प्रीति बौद्ध जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है आपको कि आमना सामना आप हमारा और आपसे होने वाला है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को जो आमना सामना के इस न्यूज़ को देख रहे हैं, आप सभी को दिल से सादर में बधाई, जय भीम। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, पहली बार मेरा इंटरव्यू गीत सुहाने भीम के डायरेक्टर संजीव प्रसाद बौद्ध जी ले रहे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको अच्छा लगा ये बातें, और शायद जो लोग देख रहे हैं उनको भी अच्छा लगा होगा। बहुत सारा प्यार आप बटोरते चली आई हैं जब से आप मिशन में आई हैं। तो आपका सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका उद्देश्य क्या है, प्यार बटोरना या लोगों को जगाना? दोनों। मतलब लोगों को जगाते जगाते प्यार बटोरती हैं। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैं आप सभी को बताते चलें और इन्हीं से जानना चाहेंगे कि आपको मिशन में आकर के कितने दिन हो गए? मैं लगभग कितने साल हो गए? लगभग 3 साल। 3 साल। 2018 में मैं आई थी मिशन में। 2018 में जी। चलिए, सबसे पहली कोई गीत का मैं मुखड़ा जानना चाहूँगा आपसे। सबसे पहले मेरी एक गीत आई थी बहुजन को जगा लीजिए। थोड़ा सा सॉन्ग मैंने गाया था और मैंने खुद राइट किया था उस सॉन्ग को। पहला सॉन्ग मेरा था जी। आपने खुद लिखकर भी गाया था? जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा सुनाते हैं। जगा लीजिए, जगा लीजिए, जगा लीजिए, जगा लीजिए, आया देश में है बाबा का बहार, बहुजन को जगा लीजिए। बाबा साहब का सपना सजा के धम्म अपना लीजिए। जब न था अधिकार पीने को पानी, बाबा ने दी उस समय जिंदगानी। जब न था अधिकार पीने को पानी, बाबा ने दी उस समय जिंदगानी। संघर्ष किए, लड़ाई लिए, कक्षा से बाहर पढ़ाई किए, देश को संविधान देके युग पुरुष कहाई गए। शिक्षा का पाठ बाबा बहुजन को पढ़ाई गए। आया देश में है बाबा का बहार, बहुजन को जगा लीजिए। बाबा साहब का सपना सजा के धम्म अपना लीजिए। बहुत खूब। बहुजन को जगा लीजिए, ये आपकी पहली गीत थी और उसके बाद आपने जगाने का प्रण किया जी। और तब से आज तक आप जगाती चली आ रही हैं जी। फ्यूचर में आपकी क्या प्लान है? आप और कौन सा माध्यम चुन सकती हैं इस समाज को जगाने के लिए? जैसा कि आप निरंतर 2-3 साल से समाज को जगाने का काम कर रही हैं अपने गीतों के माध्यम से, अपनी स्पीचों के माध्यम से, तो फ्यूचर में ऐसा आपने कुछ प्लान किया है कि और भी माध्यम हो सकते हैं जो समाज को जगाने के लिए हम कदम उठा सकते हैं? बिल्कुल। आज तक तो मैंने संगीत का माध्यम चुना। मैं लोगों को समझाती हूँ, बाबा साहब के मिशन को बताती हूँ, और आगे माध्यम कोई भी हो, मैं हमेशा काम बाबा साहब के मिशन पे ही करूँगी। बाबा साहब के मिशन को जिस हद तक चाहेंगे आप पहुंचा करेंगे। सकती अभी हैं। तो मैं फ्यूचर का प्लान नहीं कर सकती बिकॉज माध्यम कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा बाबा साहब का मिशन ही लेकर चलूँगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपकी बहुत प्यारी सी आवाज़ है, इसी वजह से आप बहुत बहुत सुंदर सुंदर गीतें देती हैं। जी। और आपका मिशन में लगभग कुल कितनी गीतें होंगी? आपको कभी आपने गिनती की है इसका? काउंट तो नहीं किया, बस गाते चले गए। बहुत सारी ज्यादा हो गई इसलिए गिनती मतलब गिनती से बाहर है आप। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सबसे ज्यादा सुना है कि मतलब जबान पे रहता है, वो सारी गीतें बस याद रहती हैं, बाकी गीतें आप भूल चुके हैं। चलिए, कोई बात नहीं है। अब अगली बार आएंगे तो काउंट करके आएंगे। चलिए, लेकिन आप जानते हैं ये जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं ना, उन लोगों को काउंट होगा। हाँ, ये तो जिनको काउंट होगा वो कमेंट करके बताएंगे कि प्रीति बौद्ध के कौन कौन से गाने आप सभी ने सुने हैं जी, और कौन कौन से गाने आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद हैं और क्यों पसंद हैं। जो भी आपका विचार हो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। शायद प्रीति जी पढ़ेंगी और पढ़ेंगी तो रिप्लाई भी देंगी आप सभी को, है ना? बिल्कुल ना, देंगे। चलिए, इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते समय जानना चाहूँगा कि आप एक मिशन गायक हैं रविराज बौद्ध जी, अक्सर उन्हीं के साथ देखी जाती हैं और कई सारे एल्बम, कई सारे स्टेज शो जो है कि उनके साथ आप कर चुके हैं।
जी। ठीक है, कैसा लगता है उनके साथ काम करने का? हालांकि मुझे जहाँ तक लगता है कि जितना प्यार आप बटोरती हैं समाज से, उनको भी कम नहीं मिलता है। ये तो बात है। क्या लगता है किसको प्यार ज़्यादा मिलता है दोनों लोगों में से? क्योंकि आप लोग जहाँ हम देखते हैं कि एक मंच पे आप दोनों लोग साथ में रहते हैं, एक एल्बम में आप दोनों लोग साथ रहते हैं, तो क्या लगता है आपको कि किसको ज़्यादा प्यार मिलता है? रविराज जी को ज़्यादा मिलता है कि आपको मिलता है? झगड़ा कराएंगे क्या भैया? नहीं, मैं आपका पर्सनली राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये पब्लिक देख रही है, पब्लिक देख रही है। अगर आप कहेंगे कि जो भी आपका हो ओपिनियन, आप बताएं किसको प्यार ज़्यादा प्यार तो दोनों को मिलता है, हम्म। लेकिन वो तो पब्लिक ही बताइए कमेंट में कि किसको ज़्यादा मिलता है। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे बताने वाले बताएंगे कि यहाँ पे अगर वो रविराज जी तो की ऑडियंस बताएगी ना। ऑडियंस हम तो- बताएगी प्यार जी किसको बिल्कुल, ज़्यादा लेकिन मिलता है। मैं बता दूं कि मिशन में सबसे ज़्यादा मेरा किसी ने साथ दिया है तो रविराज बौद्ध जी ने ही दिया है। और मेरे मिशन में ज़्यादा मैं कुछ जान पाई हूँ तो उन्होंने ही मुझे मतलब जितना भी सिखाया मतलब है, आप रविराज जी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है बहुत आपको। सपोर्ट रहता है। जिस समय मेरे फैमिली से भी सपोर्ट न मिले, उस समय रविराज बौद्ध जी मुझे सपोर्ट किए हैं बहुत अच्छी और बात करते है। आए हैं। और मुझे मिशन सॉन्ग गाने के लिए जैसे मेरी फैमिली ने कहा, लेकिन मुझे अपने साथ गवाया रविराज बौद्ध जी ने, इसके लिए उनको दिल से सादर नमो बधाई, जय भीम। और मैं यहाँ तक हूँ, प्रीति बौद्ध को अगर प्रीति बौद्ध बनाया है किसी ने तो रविराज बौद्ध जी ने। बहुत अच्छी बात है। खुद ऊंचाइयों पर जाते हुए आपको साथ लेकर गए। हमारी तरफ से रविराज बौद्ध जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। और अगली कड़ी में मैं जानना चाहूँगा जी कि मिशन की दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार साथी भी हैं, और कुछ नए कलाकार साथी भी हैं जिनकी बहुत प्यारी प्यारी आवाज़ें हमें सुनने को मिलती हैं, और वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो उनके लिए कुछ संदेश आप अगर देना चाहें तो, जो युवा साथी हैं जो अभी अभी कदम रखे हैं या निरंतर कुछ दिनों से कुछ कई वर्षों से मिशन का कार्य करते रहे अपने गीतों के माध्यम से। बस उनको हमारे सभी मिशनरी भाइयों को बस यही मेरा कहना है कि हमें काम बस मिल के करना है, एक साथ बाबा साहब के मिशन को बढ़ाना है। और सबसे जो नए कलाकार हैं उनके लिए बस यही कहना है कि सबसे पहले हमें बाबा साहब के मिशन को पढ़ना है, संविधान को पढ़ना है। अगर जब हमें अच्छी जानकारी होगी तभी हम लोगों को अच्छा कुछ बता पाएंगे, जो सही चीज़ बता पाएंगे। तो यही उनसे है कि पहले वो जानकारी रखें, जितने भी हमारे संविधान को पढ़ें, क्योंकि संविधान अगर पढ़ लिए तो उनको सारी जानकारी सही सही मिलेंगी। चलिए, आपने एक छोटी सी बात रखी थी यूनिटी का, एक साथ मिलकर काम करने का। जी। मैं जानना चाहूँगा कि क्या सभी लोग, आपको लगता है क्या सभी लोग अभी यूनिटी में हैं, एक साथ हैं? ऐसे तो मैंने देखा है तो सभी लोग एक मंच पे होते हैं तो सभी लोग सही होते हैं, लेकिन अगर किसी के मन में ऐसा हो कि वो साथ में ना रहना चाहे तो ऐसी भावना नहीं रखना है, क्योंकि हम बाबा साहब के मिशन को लेके चल रहे हैं। तो हमें एकता, तो क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और जब हम संगठित रहेंगे तभी संघर्ष कर पाएंगे। तो शायद अपनी बातों के माध्यम से आप एक संदेश देना चाहते हैं कि हमें संगठित होना पड़ेगा। बिल्कुल होना जो पड़ेगा। टूटे फूटे बिखरे लोग हैं वो लोग भी जुड़ जाए बिल्कुल, और जुड़ जाएं। एक मजबूत संगठन हो जाए। बिल्कुल। अभी बीच में मैं निरंतर लगभग 1 महीने से देख रहे हैं, लगभग एक दौर सा चल गया है, सभी को धमकियां देना और टारगेट करना, गाली गलौज करना फ़ोन पे। तो उन लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी जो ये लोग ऐसे नौटंकियां कर रहे हैं फ़ोन करके कि आप ये नहीं गाइए? हालांकि हमें उसकी स्वतंत्रता है, आज़ादी है, लेकिन फिर भी ऐसा लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, हमें जैसी संविधान विचारधारा में के लोग हैं जी। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी आप? उनको बस यही कहना है कि जो अपना काम, वो तो उनका काम है धमकी देना, हमारा काम है बाबा साहब के मिशन को लेके चलना। वो लोग कह रहे हैं तो करने दीजिए, उनको इग्नोर करिए, हमको अपना काम करना है। मतलब कोई भी व्यवधान हो, आप अपना काम करते रहिए। हमें संविधान में अधिकार है, हम अपने संवैधानिक दायरे में रह के आप बाबा साहब के मिशन को बढ़ाइए। चलिए, अगली कड़ी में मैं जानना चाहूँगा कि मिशन में इतने सारे लोग हैं और सबसे अधिक मंच शेयर आपने रविराज बौद्ध जी के साथ में किया है, एल्बम भी किया जैसा कि मैंने पहले बताया। तो मैं जानना चाहूँगा कि रविराज बौद्ध जी के अलावा कोई ऐसा मिशन गायक या गायिका हैं जिनका गीत आपको पसंद आता है या आप उसको झूम के गाती हैं, नाच के गाती हैं, जो रविराज बौद्ध जी ने नहीं गाया है, ऐसा कोई गीत? बिल्कुल, मुझे सपना बौद्ध विशाल गाजीपुरी भैया का मुझे गाना बहुत पसंद आता है। और सपना बौद्ध जी का एक गाना आया था, थोड़ी सी याद है मुझे गाना। सुन रे सखी अगर भीम जी न होते, सच है सुकून से हम भी न होते। सुन रे सखी अगर भीम जी न होते,
सच है सुकून से हम भी न होते, नारियां तो मूर्ति बेजान जस होती रे, बैठी सोसड़ के दुकान बिच रोती रे, बैठी सोसड़ के दुकान बिच रोती रे। बहुत ही प्यारी सी गीत है सपना बौद्ध जी का। जिन साथियों ने नहीं सुना है, मैं गुजारिश करूंगा कि इस गीत को आप ज़रूर सुने। और कोई ऐसी गीत आप बताइए जो रविराज जी अकेले गाए हों और आपकी वो फेवरेट हो। उनका सॉन्ग तो मुझे बहुत अच्छा, कई सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक है सॉन्ग लड़ाई बाबा भीम जी लड़े, उसको थोड़ा मैं सा बहुत ही पसंद मैं करती उसका हूँ। सिर्फ मुखड़ा सुनना चाहूँगा आपसे। लड़ के लंबी लड़ाई बाबा भैले रतनवा, भैले रतनवा हो जाने जहनवा, भैले रतनवाई जाने जहनवा, लिख दिहले भरती संविधानवा, लिख दिहले भरती संविधानवा, भैले विश्व रतनवा, लड़ी के लंबी लड़ाई बाबा भैले रतनवा। बहुत बहुत साधुवाद मैं रविराज बौद्ध जी का करना चाहूँगा। उन्होंने इतनी सी प्यारी सी गीत दी और ढेर सारा प्यार आप लोगों ने उनको दिया। जी। अगली कड़ी में आपने बहुत सारी बातें की, बताया। कुछ अपने बारे में बताइए कि आप करना क्या चाहती हैं, कुछ आपके बारे में दर्शक जानना चाहते हैं। लाइफ में अभी तो मैं फ़िलहाल एजुकेशन के क्षेत्र में देखा जाए तो मैं बीएससी सेकेंड ईयर अच्छा। इस वर्ष। मेरा इस क्षेत्र में मतलब मैं बीएससी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मम्मी का था कि तुम डॉक्टर बनो। नहीं, आपकी ड्रीम क्या है, मैं वो बता रहा हूँ। हाँ, आपकी ड्रीम, आपका सपना क्या है? मैं बता रही मिशन हूँ। से तो आप जुड़ी हैं, आपने अभी कहा कि जी बिल्कुल। आगे भी चलते जाएंगे, जब तक आपसे बनेगा तब तक आप मिशन के लिए कार्य करेंगी। लेकिन आपका पर्सनल कुछ होगा कि नहीं, हमें पर्सनल भी कुछ बनना है, कामयाब हमें खुद भी होना है। जी, तो मम्मी का मेरा कहना था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरा डॉक्टर बनने का कोई इरादा नहीं था। क्या बनना चाहते? लेकिन मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं एक आईएएस बनूं, और मैं उसके लिए मतलब तैयारी भी करती थी। मैं हमेशा मतलब एक्टिव भी रहती थी, आज भी हूँ। अगर मैं कोशिश करूँ तो कोशिश आप ही करेंगे? हाँ जरूर, बिल्कुल करूँगी। आप लोग करेंगे कोशिश? नहीं, इनको करना होगा। जी। तो मैं फिर मतलब सबका ऐसे फोकस था कि मैं ज़्यादा इधर फोकस नहीं कर पाई, तो मैं डॉक्टर लाइन में चली गई। तो अभी आप बीएससी की। अच्छा, अभी आप डॉक्टर की तरफ जा रही हैं? डॉक्टर की तरफ जा रही हूँ, और आगे भविष्य में जो होगा वो आपके सामने ही होगा। आप सभी का प्यार दुलार इनको मिलेगा, जल्दी से डॉक्टर बन जाएंगी। हाँ, फिर है ना? कैसे सपोर्ट करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि जल्दी डॉक्टर बने। जी, बहुत बहुत साधुवाद। और मैं अपने जितने मेरे राइटर्स हैं जो मिशन गाने लिखते हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपके इस चैनल आमने सामने के माध्यम से। बिल्कुल, इस चैनल का उद्देश्य यही है, मिशन के जो भी लोग हैं उनसे हमारा एक बार आमना सामना, कुछ जानना और कुछ जनाना, ढेर सारी बातों, आपके सवालों का जवाब देना। आप कमेंट के माध्यम से हमें अपने सवाल रख सकते हैं। कोशिश करूँगा कि उस सिंगर या उस गीतकार, कोई भी आपको शब्द में ऐसी त्रुटियां लग रही हैं, उनका हल मैं आप सभी के बीच में लेके आऊँगा इस चैनल के माध्यम से। प्रीति जी, एक सवाल, जैसे कि सवालों के घेरे में आप हैं ही, लेकिन अभी कार्यक्रम की स्टार्टिंग है, तो सिर्फ आपसे इंट्रोडक्शन अभी लिया जा रहा है, आपको जाना बुझा जा रहा है। सवाल बहुत सारे होंगे और हमारे नहीं, साथियों के सवाल होंगे। तो कभी कभी आपको ये लगता है कि जैसे रविराज जी हैं और आप हैं, हमेशा एक साथ आप लोगों को देखा जाता है, कभी कभी ऐसा होता है क्या कि आप लोगों के बीच में कुछ तनाव भी होता है? हाँ, साथ हैं तो होगा। तो ये कितने दिन तक चलता है ये तनाव? कुछ घंटे, बस मिनट। तो अच्छा, ज़्यादा मतलब से ज़्यादा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा तो ऐसा कभी हुआ था? कोई एक किस्सा आप सुना सकती हैं, कभी भी ऐसा कुछ ऐसा हुआ था जो दोनों लोग के बीच में कभी तनाव हुआ था? लाइफ में पहली बार मैंने बहुत बड़ी गलती की। अच्छा, मतलब आपको एहसास है कि आपने कुछ गलती मुझे किया था? तुरंत एहसास हो कि मैंने गलती की। अच्छा, उसका मतलब उसकी वजह से तनाव हुआ था। तो फिर कैसे वो मामला सुलझा? अभी जल्द ही प्रोग्राम में, आप ही के प्रोग्राम में, अच्छा, हमारे यहाँ। हाँ, अभी संविधान दिवस के जो प्रोग्राम में था। और मेरी डायरी है, मेरे बचपन से ही मेरा एक, जैसे मेरा एक मानसिक
जैसे इसे कह रहे हैं कि मानसिक रूप से मैं बीमार हूँ, आप ये बीमार, कह दिया आप जाए। डॉक्टर की एक तरफ मैं जा रही हैं, कह आप कह रही हैं बीमार है। मैं कह दूं कि मानसिक रूप से इसे में कोई बीमारी है, कह दें अच्छा। कि मेरा बचपन से ही मेरी कॉपी पे, मेरे बुक पे, मतलब जो आपका फेवरेट चीज है। नहीं बस मेरी कॉपी, मेरी बुक, मेरी डायरी, अच्छा। अगर उस पर कोई अगर मतलब मुझे उसे गंदा करे, उस लिपापोती पर कुछ ना करे। लिखा है तो मुझे इतना बुरा लगता है कि इसके बारे में मेरे भैया से भी कई बार मुझसे बहस हो चुकी है, विपुल भैया से। और यही काम रविराज अच्छा, बहुत जी विपुल ने जी किया। आपके भैया हैं? जी मेरे भैया हैं। अच्छा, बड़े हैं छोटे हैं? बड़े हैं आपसे बड़े हैं जी। और अच्छा। काफ़ी लोग ऐसे लग जाता है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। समझने वाले भी लोग अपने समाज से हैं, वो आपको प्यार से एक सम्मान बिल्कुल, देते हैं। बिल्कुल। ठीक है जी। तो उन्होंने बस मेरी डायरी ली और मतलब जैसे मैंने बहुत सुंदर लिखा था, उन्होंने चेक मार दिया। अच्छा, मतलब उन्होंने पास कर दिया कि जो आपने लिखा है वो ठीक है। और उन्होंने छोटा चेक नहीं, बहुत लंबा चेक मार दिया। अच्छा, प्लस उन्होंने डायरी के स्टार्टिंग में अपना सिग्नेचर किया। और मैं समझ नहीं पाई कि मुझे इतना गुस्सा आया कैसे। मतलब आपको ये फील हो रहा है कि आपको मतलब पहली बार गुस्सा आया था? पहली बार इतना मतलब कि और मंच पे ही मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं अपने आप को मतलब जितना भी है क्या बोलूँ कि एक सजा दूं तो कम है, मैंने तुरंत उसको मंच पे ही फाड़ दिया। चलिए, ये मामला सुलझा कि नहीं सुलझा? सुलझ गया। कुछ ज्यादा हुआ था क्या इसमें? लड़ाई वगैरह भी हुई थी? नहीं, कुछ नहीं, बस उन्हें बुरा लगा कि सबके सामने ये ऐसे कैसे कर सकती है। अच्छी बात है। देखिए, जहाँ दो लोग एक साथ होंगे तो तनाव भी जरूरी है और आपसी लगाव भी होना जरूरी है। जब आपसी लगाव होगा तभी तनाव बढ़ेगा। और मैं रविराज बोध जी को दिल से साधुवाद करती हूँ कि वो मुझे बस डांटें और कि ऐसे सबके सामने और बस समझाएं कि किसी वस्तु से ज़्यादा किसी व्यक्ति को इम्पोर्टेंस देना सीखो। बहुत अच्छी बात है। बहुत ही उत्तम विचार है रविराज जी के। तो आपने मामला सब शांत कर लिया है। और मैं समझ भी गई और आशा करती हूँ मैं ऐसा कभी मतलब मैं ये कहती हूँ यहाँ से या आमने सामने मन से, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, फिर से नहीं दोहराएंगे? कभी नहीं। चलिए, अच्छी बात है, बहुत ही प्यारी बात है। आप लोग का भी इनकी डायरी मिलेगी, लिखी होगी, अगर मत नहीं तो फिर हो सकता है गड़बड़ हो जाए। ठीक है, चलते चलते कुछ सुना देंगी आप हमारे दर्शकों को? और एक संविधान के सम्मान में एक सॉन्ग सुनाते हैं। जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। लेकिन उससे पहले कहना है कि शान शौकत ये ईमान न होता, बोलने के लिए जुबान और सुनने के लिए कान न होता। शान शौकत ये ईमान न होता, बोलने के लिए जुबान और सुनने के लिए कान न होता। अरे महिलाओं का जीवन आसान न होता अगर हमारे बाबा साहब का दिया संविधान न होता, हमारे बाबा साहब का दिया संविधान न होता। लेकिन कहना है वेद से मिला है ना, कुरान से मिला है, वेद से मिला है ना, कुरान से मिला है, अधिकार तो संविधान से मिला है, अधिकार तो संविधान से मिला है। वेद से मिला है ना, कुरान से मिला है, वेद से मिला है ना, कुरान से मिला है, अधिकार तो संविधान से मिला है, अधिकार तो संविधान से मिला है। ये बहुत ही प्यारी गीत थी आपकी। मुझे उम्मीद है दर्शकों को बहुत पसंद आई होगी। लास्ट में मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ संदेश। बस हम आमने सामने के इस सभी दर्शकों को बस यही कहना चाहते हैं कि आप लोग आज तक जैसे भी सभी मिशनरी कलाकारों को सपोर्ट प्यार दुलार देते आए हैं और हमारे गीत सुहाने भीम के डायरेक्टर संजीव प्रसाद बौद्ध को इतना आप लोग ने सपोर्ट किया है चैनल के माध्यम से। और संजीव प्रसाद बौद्ध ने अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे मिशन सिंगरों को एक न्यू प्लेटफॉर्म दिया। उसके लिए आप इनको हमेशा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आमने सामने गीत सुहाने भीम के प्रीति बौद्ध चैनल, रविराज बौद्ध और सभी मिशनरी सिंगर जितने भी मिशन से लोग जुड़े हैं आप सभी उन सबको सपोर्ट करें। बस यही कहना है। दिल से सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। आप सभी अभी देख रहे थे प्रीति बौद्ध जी को, जिन्होंने अपना प्यारा सा सुझाव भी दिया, ढेर सारी बातें भी उन्होंने बताई, अपने करियर के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि रविराज जी के साथ कभी कभी हो जाता है फाइट। तो बहुत बढ़िया लगा आपसे मिल के।
थैंक यू। और ऐसे ही बने रहिएगा इस चैनल के साथ, क्योंकि हम मिलने वाले हैं मिशन के सभी कलाकारों के साथ और लेके आएंगे आप सभी के बीच आमना सामना एक बार ज़रूर होगा। तब तक के लिए बाय बाय।